तमाशे का नाम है आकाश की चांदनी। आकाश की चांदनी, ज्वाला की ललकार उर्फ डाकू संग्राम सिंह। आइए इस तमाशे का आप लोग देखने जा रहे हैं। पहला भाग, सीन नंबर 1, जय माता दी। महाराज जयचंद प्रताप सिंह की, महाराज की, महाराज की जय हो। देखिए आगे हमारे रमेश भाई जो कि सऊदी में रहते हैं, उनकी तरफ से 30 रुपया, और हमारे रमेश भाई और दिनेश भाई सऊदी वाले, दोनों भाई मिलकर के वही पड़ाका पट्ट से वाले में देंगे। ये 60 रुपया का पुरस्कार है। बहुत धन्यवाद, लाख लाख धन्यवाद है। महामंत्री भैरव सिंह, आई हुई कतरियों को ले जाओ और खजाने से इन्हें एक एक अथर्फी व एक एक वस्त्र देकर रात दरबार से रुखसत कर दो।
सिपाही रामबली जी महाराज। और महाबली, आज भरे दरबार हमारे सम्राट का हुक्म हुआ है कि ले जाओ इन कंचलियों को शाही खजाने से एक एक असरफी और एक एक वस्त्र देकर इन्हें सम्मान पूर्वक इनके भवन तक पहुंचा दिया जाए। महाराज के हुक्म की तामील होना चाहिए। जैसी आपकी आज्ञा हो सरकार, स्थान ग्रहण कीजिए। कंचनियों चलिए, एक एक करके बारी बारी से महाराज जी को आदाब करते हुए हमारे साथ चलो। अपना अपना इनाम लीजिए और अपने अपने वतन के लिए रुखसत हो जाओ। महामंत्री भैरव सिंह, हमारे सुचैन राज्य रियासत के क्या समाचार है? हुजूर, आज इस उज्जैन रियासत की रियाया अमनो चैन से गुजर कर रही है राजन। किसी को किसी चीज की कमी नहीं है। इस वक्त हम रियासत की तरफ अमल करने जाते हैं तो हर बशर के लबों पर सिर्फ आपका ही गुणगान होता है राजन, सिर्फ आपका ही गुणगान होता है। महामंत्री भैरव सिंह, तुमसे यही उम्मीद है। कहिए सेना नायक सेनापति भंवर सिंह, तुम्हारे सीमा सरहद के क्या समाचार हैं? महाराज, आपकी सेना इस उज्जैन नगर राज्य के शाही बॉर्डर पे तैनात है राजन, और ये उज्जैन नगर मुल्क और सीमा सरहद दोनों ही सुरक्षित है महाराज। और जब तक आपके इस मुल्क में आपका वफादार खादिम सेनापति भंवर सिंह कायम है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। शाबाश मेरे वफादार सेनापति भंवर सिंह, तुमसे यही उम्मीद है। सेनापति भंवर सिंह, वह महामंत्री भैरव सिंह, आप लोगों को मालूम है कि जब से महारानी की कोख से एक बेटे का जन्म हुआ है, तब से सारी प्रजा में बहुत खुशी है। आज मेरा बेटा आकाश पूरे 2 महीने का हो गया है, और जब से जन्म हुआ है तब से सारी प्रजा में बहुत खुशी है। इसलिए महामंत्री भैरव सिंह, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। हुजूर, आखिर अपने इस नाचीज गुलाम राज्यमंत्री ठाकुर भैरव सिंह से आप क्या कहना चाहते हैं राजन? अपने लबों से फरमाइए, आखिर आप मुझसे कहना क्या चाहते हैं? कि ठाक चरण में भैरव सिंह, ठाक चरण में भैरव सिंह, क्या ये दिल की बात है? इस कातिल
नहीं कपेगा हाथ। अपने लबों से फरमाइए, आखिर मुझसे क्या कहना चाहते हैं? सुनो ध्यान से। ये मेरा मंत्री भैरव सिंह मेरे, ये मेरा फरमान। और दो असरफियां बांट दो, प्रजा के ज्यादा जैसा आपका हुक्म वैसा ही हम करेंगे राजन, वैसा ही हम करेंगे। आपके आदेश का पालन होगा राजन, आपके आदेश का पालन। ऐसा ही होना चाहिए। सेनापति भंवर सिंह, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। सेनापति भंवर सिंह, बात मेरी सुनो। सेनापति भंवर सिंह, सेनापति भंवर सिंह, बात मेरी सुनो। सीमा सरहद पे नजरे और रखना करी कर जवानों को। कोई चीज की कमी क्या करते तो उन्हें मेरा यही। हमारे जवानों को गोला बारूद या किसी चीज की आवश्यकता है तो उन्हें फौरन मुहैया कराई जाए। क्यों नहीं महाराज, आपके हुक्म की तामील होगी राजन। तो आपका हुक्म तो आप बिल्कुल फिक्र ना करो शादी। आप बिल्कुल फिक्र ना करो शादी। ना कमी है किसी चीज की सीमा पर, चोट में है खड़े बादल बरबूर सब। आए दुश्मन कोई तो उड़ा दे। आपके इस उज्जैन नगर राज की सीमा सरहद पर किसी भी चीज की कमी नहीं है। और आपके इस उज्जैन नगर राज्य का हर जवान
अपने मुल्क की इबादत के लिए इस उज्जैन नगर राज की सीमा सरहद पर तैनात है। और आपके दिल जवानों के दिल की यही हसरत है कि सितारे हिंद का रुतबा, सितारे हिंद का रुतबा रहे सरकार का आला, हमेशा खुश नजर बख्शे मेहरबानी का हकदार। वधु के नाम पे गालिब, हमेशा खाए पे खंजर हो फतेह इकबाल कदम कब्जे के। शाबाश सेनापति भंवर सिंह, शाबाश। महाराज की जय हो। द्वारपाल, हुजूर, क्या खबर लेकर आए हो? आज बड़े खुशी की बात है, महारानी जी ने राजमहल से चलकर राज दरबार आना चाहती हैं, क्या इजाजत है? क्या महारानी जी महलों से चलकर जी रात दरबार आना चाहती हैं? जी हुजूर। इजाजत है, महारानी जी को भेज दो। जी हुजूर, जैसे आज्ञा। स्वामी जी, क्या बात है, आज महलों से चलकर अचानक रात दरबार, बात क्या है? स्वामी जी, आज मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो? स्वामी जी, स्वामी जी विनती मेरी, स्वामी जी विनती मेरी कर लीजिए स्वीकार। स्वामी जी विनती मेरी कर लीजिए स्वीकार। हो इजाजत आपकी, हो इजाजत आपकी, कहूँ दिल में जवाब विचार। हो इजाजत आपकी, हो इजाजत आपकी, कहूँ दिल में जवाब विचार। रानी की नायात तुम कुछ की देखो रानी की नायात तुम कुछ की देखो क्या इच्छा है आपकी, क्या इच्छा है आपकी, सब मुझको कविता। क्या इच्छा है आपकी, सब मुझको कविता। महारानी तारा, स्वामी जी, कौन ऐसी बात है जो हमसे बताना चाहती हो? जरूर बतलाऊंगी स्वामी जी। स्वामी जी इच्छा जो है बताती हूँ मैं। स्वामी जी इच्छा जो है बताती हूँ मैं।
जो अपने इसी उज्जैन प्रांत में बाबा महाकालेश्वर का दरबार है। मैं बाबा महाकालेश्वर के दरबार में जाकर अपने बेटे आकाश के साथ बाबा महाकालेश्वर का दर्शन करना चाहती हूँ स्वामी जी। ये आपकी बात सुन करे खुशी दिल मेरा, आपकी बात सुन करे। तुमको अधिकार है, आपकी बातें सुन करे खुशी दिल मेरा। आपकी बात सुन करे खुशी दिल मेरा, इसलिए रानी जी दिल दुखावो जरा, इसलिए स्वामी जी हम तुम्हें इजाजत दे रहे हैं, तुम्हें बाबा कालेश्वर करने, बाबा के दर्शन करने के लिए जाना है तो शौक से जाइए प्रिय, हम तुम्हें इजाजत दे रहे हैं। स्वामी जी मेरे दिल में एक इच्छा है, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ स्वामी जी। कौन सी इच्छा है? प्राण प्यारे पिया मेरी इच्छा यही, साथ में चलिए तो बाबा दर्शन, उनकी कृपा से जीवन है रोशन हुआ। उनकी कृपा कृपा उनकी कृपा से जीवन है रोशन हुआ, इसलिए साथ में चल के दर्शन करें। स्वामी जी बाबा महाकालेश्वर की कृपा से आज अपना जीवन रोशन हुआ है स्वामी जी, जो कि बेटा आकाश मेरी गोदी में आया है, इसीलिए मेरी इच्छा कहती है कि साथ में आप भी चलिए, बाबा महाकालेश्वर का साथ मिलकर दर्शन करेंगे और गरीबों को दान भी करेंगे स्वामी जी। महारानी तारा, हम आज किसी कार्य से प्रजा की तरफ जा रहे हैं और हम किसी दिन चलेंगे, साथ में बाबा का दर्शन भी करेंगे और सभी प्रजा में दान वितरित करेंगे। जैसे आप क्या स्वामी। इसलिए हम तुम्हें तुम्हारे साथ सेनापति भंवर सिंह को भेजते हैं और ये जाएंगे तुम्हें दर्शन करा के शीघ्र वापस लाएंगे। रजनी हाँ महाराज। महारानी तारा महाबाबा कालेश्वर का दर्शन करने जा रही है और तुम भी जाओ इनके साथ और अपना ख्याल रखना, महारानी का ख्याल रखना, राजकुमार आकाश का ख्याल रखना। राजन ये रजनी के रहते हुए आप किसी बात की चिंता न करें राजन। हाँ राजन तुमसे यही उम्मीद रजनी, प्रिय अपना ख्याल रखना।
भंवर सिंह, महारानी तारा बाबा कालेश्वर का दर्शन करने जा रही हैं और हम चाहते हैं कि आप भी जाइए, महारानी जी को दर्शन करा के शीघ्र वापस लेकर आइए। क्यों नहीं महाराज, मैं आपके आदेशानुसार इसी वक्त अपनी तैयारी करके राजमाता और रजनी के साथ महाकालेश्वर जाने की तैयारी करता हूँ। लेकिन हुजूर, आज इस भरी रात दरबार में आपका वफादार खादिम आपसे गुजारिश करता है महाराज। क्या कहना चाहते हो? अगर चंद घंटों का मुझे अवकाश मिल जाए तो मैं अपने बंगले पर जाकर अपनी तैयारी करके तत्काल राजमहल में उपस्थित हो जाऊंगा और राजमाता और कुंवर आकाश को बाबा महाकालेश्वर ले जाकर उन्हें दर्शन करा के सुरक्षित राजमहल तक वापस। भंवर सिंह, आप अपने बंगले पर जाइए और तैयारी करके शीघ्र महारानी के साथ जाने की तैयारी करें। सिपाही महाबली, आज इस वक्त भारी रात दरबार से हम लोग अपने बंगले के लिए प्रस्थान करते हैं। तीसरी वक्त यह जनाब भंवर सिंह इस उज्जैन नगर भारी रात दरबार से जाने का आप जा सकते हैं। महामंत्री भैरव सिंह, हुजूर, तुम जाओ राज्य की तरफ और घूम कर देखो कि हमारी प्रजा में किसी को किसी प्रकार का कष्ट तो नहीं है। ठीक है हुजूर, जैसा आपका हुक्म वैसा ही हम करेंगे राजन, वैसा ही हम करेंगे। रामबली, शाही दरबार का वक्त खत्म हो गया, शाही दरबार का मेन गेट बंद कर दो और तुम मेरे साथ रियासत की तरफ चलो।